नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी। शोरूम में लाखों की चोरी हुई है। सरोना में गाड़ियों के शोरूम में चोरी हुई। खिड़की तोड़कर चोर घुसे हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। शोरूम से 3.5 लाख की चोरी हुई है। डीडी नगर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में लगातार जुटी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शोरूम में लाखों की चोरी की घटना। सरोना में गाड़ियों की शोरूम की चोरी हुई है। खिड़की तोड़कर इस शोरूम में दाखिल हुए हैं चोर और उसके बाद इसी शोरूम से 3.5 लाख रुपए उड़ा ले गए। डीडी नगर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में लगातार जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चोरी की एक और वारदात रायपुर से ये घटना सामने आई है। शोरूम में लाखों की चोरी होना पाया गया है। सरोना में गाड़ियों के शोरूम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी शोरूम में चोरी हुई है। खिड़की तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए थे चोर। 3.5 लाख की चोरी की गई है। डीडी नगर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच लगातार की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए अपराधियों को तलाशने की कोशिश भी लगातार जारी है। शोरूम की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। जल्द ही आरोपी की धरपकड़ होगी, ऐसी उम्मीद है। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां ई रिक्शे पर एक कंटेनर वाहन जा गिरा। हादसे में गाड़ी के नीचे 5 लोग दब गए। गाड़ी के नीचे फंसे लोगों को निकाला गया है। पुलिस ने सभी को बाहर निकाल लिया है। भोपाल से इंदौर की ओर एक कंटेनर जा रहा था और उसी दौरान एक ऑटो पर गिर गया। ई रिक्शे पर इस कंटेनर के गिरने को लेकर जानकारी सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। डरा देने वाली स्थिति थी, लेकिन पुलिस मौके पर फौरन पहुंची। सभी लोगों को बाहर निकाला गया और खबर यह भी कि फौरन पुलिस ने ही अस्पताल पहुंचाया। इलाजरत हैं सभी लोग। 5 लोग ई रिक्शा में बैठे हुए थे, जो कि इस कंटेनर के गिर जाने के चलते इसके नीचे फंसे रह गए। बेहद ही दर्दनाक ये पूरी घटना। तस्वीरें आप देखिए, भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ई रिक्शे पर कंटेनर गिर गया। वजन ज्यादा होने के चलते निकालना भी आसान नहीं था लोगों को, लेकिन फौरन पुलिस मौके पर पहुंची है और सीधे कार्रवाई में जुटी रही। आसपास लोगों ने मदद की और उनकी मदद के चलते सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। 5 लोग नीचे दबे हुए थे। अब पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर। शराबी पिता ने 3 साल के बेटे की हत्या कर दी है। नशे में शराबी ने खुद का गला भी रेत लिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। बालको नगर के गहनिया खेतार की पूरी घटना, जांच लगातार की जा रही है। कोरबा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नशे की लत के चलते एक और बड़ी वारदात। शराबी पिता ने अपने ही 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। नशे में शराबी ने खुद का गला तक रेत दिया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल भर्ती है ये व्यक्ति। पुलिस भी जांच में लगातार जुटी हुई है कि शराब के नशे के आगोश में ये सब हुआ है या कुछ और पारिवारिक कारण हो सकते थे। ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और अगली खबर मुंगेली से आपको बताएं, जहां अवैध संबंध के चलते आरक्षक पर जानलेवा हमला हुआ है। घर में घुसे आरक्षक पर महिला के पति ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आरक्षक रोहित सिंह बिलासपुर रेफर किया जा चुका है। मुंगेली कोतवाली पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। मुंगेली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरक्षक पर जानलेवा हमले की कोशिश, अवैध संबंध का शक, महिला के पति ने हमला बोला। पुलिस के संज्ञान में भी मामला आया है। मामले की जांच की जा रही है। और अगली बड़ी खबर बीजापुर से आपको बताएं। विस्फोटक के साथ 3 माओवादियों को पकड़ा गया है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने गिरफ्तार किया है माओवादियों को। डेटोनेटर, जिलेटिन की छड़, टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, बैटरी और नक्सली साहित्य मौके से जब्त किया गया है। पकड़े गए नक्सली मिलिशिया के सदस्य रह चुके हैं, ये भी जानकारी है। मद्देड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के नाम। विस्फोटक के साथ, नक्सली सामग्री के साथ 3 माओवादी अब गिरफ्त में। रायपुर से अगली बड़ी खबर। एयर होस्टेस रूपल ओगरे की मुंबई में हत्या का मामला सामने आया था और हत्या के आरोपी विक्रम अटवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस लॉकअप में फांसी लगाई है।
इस व्यक्ति ने विक्रम को पुलिस ने रूपल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। रायपुर का रहने वाला ये व्यक्ति और दूसरी तरफ रायपुर की रहने वाली एयर होस्टेस रूपल ओगरे, जिसकी हत्या का ये मामला सामने आया था। उसके बाद विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था इसी आरोप में। मुंबई में हत्या होना स्पष्ट हुआ था, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विक्रम अठवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस लॉकअप में ही मौजूद था ये व्यक्ति, उसी दौरान फांसी लगाई और अपनी जान दी थी। विक्रम को पुलिस ने रूपल की हत्या के केस में गिरफ्तार किया था। आरोपी पुलिस गिरफ्त में ही था और उसी दौरान आत्महत्या करना सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एयर होस्टेस रूपल ओगरे की मुंबई में हत्या हुई, ये मामला अब लगातार चल रहा था। आरोपी पुलिस गिरफ्त में ही था। हत्या के इस आरोपी ने खुद की जान ले ली है। विक्रम अठवाल की हम बात कर रहे हैं। पुलिस लॉकअप में फांसी लगाई है। विक्रम को पुलिस ने रूपल की हत्या के केस में गिरफ्तार किया था। पूछताछ उससे की जा रही थी। आने वाले समय में कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही इस व्यक्ति ने लॉकअप में फांसी लगाई, खुद की जान दे दी। तो ये बड़ी खबर रायपुर से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। रायपुर की रहने वाली ही एयर होस्टेस थी रूपल ओगरे, जिसका नाम। हत्या को लेकर मामला चल रहा था। आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में था, लेकिन इस आरोपी के तरफ से ही ये कदम उठाया गया है। मुंबई में हत्या का मामला सामने आया। हत्या के आरोपी विक्रम अठवाल को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी, और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आती कि लॉकअप में फांसी लगाकर इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो पुलिस गिरफ्त में रहते हुए इस व्यक्ति ने फांसी लगा ली। रायपुर की रहने वाली एयर होस्टेस रूपल ओगरे, उसकी हत्या को लेकर लगातार ये मामला चलता आ रहा था। पुलिस की तरफ से सख्ती से पूछताछ भी हुई। इसी आरोप में विक्रम को गिरफ्तार भी किया गया था। किन हालातों में, किन परिस्थितियों में ये सब हुआ, ये भी जांच का विषय। पुलिस लॉकअप में, पुलिस गिरफ्त में कोई व्यक्ति किस तरह से आत्महत्या कर सकता है, इस पर भी सवाल है। और पुलिस की तरफ से भी निश्चित ही सख्ती बरती गई हो सकता है उसे लेकर अब साथ रहा हो, चूंकि आरोपी बनाया गया इस मामले में ये व्यक्ति। और अब ये जानकारी कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली। आरोपी का नाम विक्रम अठवाल, पुलिस गिरफ्त में ही था। पुलिस लॉकअप में ही फांसी लगाई है। एयर होस्टेस की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जो कि निरंतर चलता आ रहा था। आरोपी के तौर पर पहचान इस व्यक्ति की हुई। किन परिस्थितियों में फांसी लगाई, ये भी फिलहाल जांच का विषय है। सहयोगी युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, विस्तार से जानकारी मामले पर। देखिए, रायपुर की जो एयर होस्टेस थी वो रूपल ओगरे वहां पर रहती थी, ट्रेनी एयर होस्टेस थी, और उनकी जघन्य हत्या कर दी गई थी। और एयर होस्टेस की हत्या के मामले में मुंबई की जो अंधेरी पुलिस है उसने गिरफ्तार किया था। आरोपी विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विक्रम उसी बिल्डिंग में हाउसकीपिंग का काम करता था, और अभी ये जो जानकारी हाथ लग रही है कि उसने खाने में ही सुसाइड कर लिया है। और ये उसके बाद यहाँ पर जो है स्थितियां हैं, और उनके परिवार वाले भी तत्काल मुंबई गए हुए थे और शव को यहाँ पर लाया गया था। फिलहाल अभी जो आरोपी है उसने आत्महत्या की है, ये जानकारियां हैं वो आ रही है। युगल, सवाल इस ओर भी कि पुलिस लॉकअप में, पुलिस गिरफ्त में रहते कोई व्यक्ति किस तरह से आत्महत्या करता है, तमाम सवाल इससे जुड़े हुए भी। जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस कस्टडी से कोई आदमी आरोपी फरार हो, ये भी गंभीर बात है। और अगर इस तरह से सुसाइड करते हैं तो काफी गंभीर मसला माना जाता है। और आखिर रूपल ओगरे के जो मुख्य जो आरोपी था वो आखिर किसने कैसे सुसाइड कर लिया, किन परिस्थितियों में किया है, ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल रायपुर की ये रहने वाली जो ट्रेनी एयर होस्टेस थी उसकी हत्या के आरोप पे मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसने सुसाइड किया है। जी निश्चित। और युगल, आरोपी बनाए गए व्यक्ति का सुसाइड करना संभावना इस ओर भी कह सकते हैं कि तार काफी लंबे जुड़े हुए हों, या फिर पहले कोई और जघन्य घटना को अंजाम भी दे चुका हो।
बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो वारदात है, उसकी हत्या, फिर खुद लॉकअप में सुसाइड करना, कई तरह के जो बात है, संदेह है, उसको जन्म देता है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि जो रूपल ओंगरे के परिवार वाले हैं इस जांच से कितना संतुष्ट है। ये भी काफी अहम बात है कि आखिर उसके परिवार वाले संतुष्ट हैं या नहीं है, इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन पुलिस कस्टडी में इस तरह से आत्महत्या काफी गंभीर मामला कहा जा सकता है, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ होगा, क्या वजह रही होगी। सारे वजहों को जो खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन बिल्कुल ये तमाम चीजें यानी कि युगल अब जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए पन्ना से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। बुंदेलखंड के आराध्य देव श्री जुगल किशोर मंदिर में हंगामे की स्थिति देखने को मिली है। जन्माष्टमी की आरती के दौरान महारानी जितेश्वरी मंदिर में हंगामा हुआ है। आपको बताएं कि मंदिर के गर्भगृह में जबरदस्ती एक महारानी घुस गई। महारानी ने आरती रोकने का भी प्रयास किया। तस्वीरें आप देखिए, पुजारियों ने महारानी को जबरदस्ती बाहर निकाला है। पुलिस ने महारानी को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देखिए, हंगामे की स्थिति बनी थी। महिला के पहुंचने के चलते ये तस्वीरें आप देखिए, महारानी जितेश्वरी देवी जिनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है, महिला को आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। जबरदस्ती गर्भगृह में घुसना, उसके बाद आरती की थाली से लौ को पकड़ती हुई भी नजर आई। किस मंशा से सब कर रही थी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया, और इसी के चलते हंगामा बढ़ता चला गया। ये पन्ना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी का अवसर था, कार्यक्रम यहां पर चल रहा था, आरती लोग करने के लिए खड़े हुए थे, और उसी दौरान यहां पर जन्माष्टमी के दौरान इतना बड़ा हंगामा हो गया। महारानी जितेश्वरी देवी ने हंगामा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस वाले यहां पर मौजूद थे, मौके पर संभालने की कोशिश हुई, हंगामा रोकने की कोशिश हुई। सहयोगी संजय तिवारी ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, क्या कुछ हुआ है आरती के दौरान, विस्तार से जानकारी इस पर। अवंतिका, मैं आपको बता दूं, ये बुंदेलखंड के आराध्य देव माने जाते हैं भगवान जुगल किशोर, और जुगल किशोर मंदिर में कल रात्रि ठीक 12 बजे जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा था। उसी दौरान राज परिवार की सदस्य राजमाता जीतेश्वरी जी अचानक मंदिर में प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करने के बाद में उन्होंने वहां पर पुजारी से कहा कि मैं परंपरा अनुसार, जो परंपरागत अनुसार आरती करने का जो चमर एक चमर होती है जिसे डुलाया जाता है, मैं डुलाऊंगी, क्योंकि उनके जो बेटे हैं जो महाराज कहलाते हैं, महाराजा छत्रसाल उनका नाम है, वह पब्लिक डोमेन में फंस गए थे। उनको वीआईपी गेट से आना था, लेकिन वो वीआईपी गेट से ना आकर के पब्लिक गेट से आ रहे थे और वो फंस गए थे। तो उनके ना आने के कारण राजमाता ने प्रवेश किया, और प्रवेश के दौरान ये पूरी हंगामा हुआ। और हंगामा कहें या उनके अधिकार की बात कहें, उन्होंने परंपरागत अपनी मांग रखी कि मैं करूंगी, और आरती करती रही। आरती के दौरान उन्होंने अपने आप को जलाने का भी प्रयास किया, साड़ी ऊपर उठाई आरती में, कि अगर इस तरीके से लोग मनमानी करेंगे और महाराज राज परिवार का अपमान करेंगे और उनके बगैर भगवान का जन्म करवाएंगे, तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को बिल्कुल संजय, ये हंगामा हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये जो झूमा झटकी हुई है, पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद रेलिंग पर जा चढ़ी। मानसिक तौर पर स्थिति ठीक है, या परिवारजनों के भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया इससे लेकर? जी, निश्चित रूप से मानसिक स्थिति तो उनकी ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे पुलिस थी, पुलिस ने व्यवस्था बनाने की कोशिश करी। पुलिस चाह रही थी कि शांतिपूर्वक ढंग से पब्लिक और राज परिवार जो पारंपरिक रूप से जो वहाँ पे पूजा पाठ होता है वैसा होता रहे, लेकिन वैसा न होने के कारण पुलिस को जो गर्व, चलिए, और ये प्रथा नहीं निभाई गई, शायद इसीलिए इतना ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रही थी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका संजय, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी सांसद से सवाल पूछा गया है, उनकी तरफ से सवाल है बीजेपी सांसद की तरफ से। संतोष पांडे ने खड़गे से सीधे सम्मेलन को लेकर सवाल पूछा। संतोष पांडे ने पूछा है कि क्या कांग्रेस सरकार पर पार्टी को भरोसा है। बृहस्पति सिंह ने उप मुख्यमंत्री पर हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया है। मोहन मरकाम ने विधानसभा में डीएमएफ में गड़बड़ी का मामला उठाया था, और ऐसे में कांग्रेस सरकार पर पार्टी को भरोसा नहीं है, ये स्पष्ट होता है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन करने से पहले बताएंगे कि टीएस सिंहदेव जी बृहस्पति सिंह पर, अपने विधायक पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाए थे।
ये भरोसा कायम कब होगा? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर एक प्रकार से आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि विधानसभा में उन्होंने प्रश्न किया कि छत्तीसगढ़ में डीएमएफ पर भारी गड़बड़ियां हो रही है, लूट हो रही है। ये भरोसा कब होगा? विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे को भूपेश बघेल जी पर भरोसा कब होगा, जिन्होंने टीआई, एएसआई, एसपी के रेट की बात उन्होंने खुलासा किया। विधायक जयसिंह अग्रवाल को, कोरबा के विधायक भूपेश बघेल पर भरोसा कब होगा? विधायक खुज्जी, कांग्रेस के विधायक चन्नी साहू को भूपेश बघेल के पुलिस पर, सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा कब होगा? शिवडहरिया नगरी प्रशासन मंत्री राजनांदगांव में आए थे, उनका बयान है कि महीने के 7 तारीख को नगर निगम के सभी कर्मचारियों को वेतन मिल जाता है, महीनों से वेतन नहीं मिला। भरोसा कब होगा? भेंट मुलाकात में गत वर्ष नवंबर में आए मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, कहा था कि सुरगी से गुंडरदेही मार्ग ठीक कर दिया जाएगा, आज भी जर्जर है। जनता में, राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में भरोसा कब होगा? कोयले शराब में लूटा खसोटा कैसे करे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा? और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध पैसों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक सप्ताह के अंदर जांच के दौरान प्रदेश के कई इलाकों से भारी मात्रा में कैश मिला है। गाड़ियों की जांच के दौरान पुलिस ने एक सप्ताह में 1 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। 1 सितंबर को कवर्धा में जांच के दौरान पुलिस ने कार से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया, इसमें 2 दिल्ली के और 2 हरियाणा के रहने वाले थे। 6 सितंबर का सिलसिला राजनांदगांव, जहां से 14,80,000 रुपए, जांजगीर चांपा से 11 लाख रुपए बरामद किए और आज ही मनेंद्रगढ़ से पुलिस ने कार से 40 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस और आयकर विभाग की टीम बरामद पैसों के सोर्स का पता कर रही है। और अब G20 समिट की बात करेंगे। सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज धज कर तैयार। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। शिखर सम्मेलन के सुरक्षित आयोजन के लिए सभी एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल और इसी तरह की प्रणाली को एक्टिव करते हुए ही सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दर्शाई गई है। G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और भारत मेजबानी किस तरह से करता है, ये जानने की कोशिश भी लगातार चल रही है और इसीलिए ये व्यवस्था है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर 20 राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में शिखर सम्मेलन के लिए आज से पहुंचेंगे और उसको लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हैं और आप देखिए जो सुरक्षा घेरा बनाया गया है उसमें एंट्री सिर्फ उन गाड़ियों की हो रही है जिनके पास बाकायदा पासेस हैं। पूरी दिल्ली में सुरक्षा के इतने कड़े प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ नई दिल्ली जिले में, ये दर्शकों को समझना होगा, नई दिल्ली जिले में जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन होना है उस जिले में एंट्री के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुछ इस तरीके से जिन लोगों के पास पासेस हैं उनको आज भी एंट्री दी जा रही है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है और जिनके पास अगर पासेस नहीं है उनके लिए समस्या है, उनको वैलिड रीजन बताना होगा और उनकी एंट्री पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।